रतलाम पुलिस लाइन में कुछ दिन पहले आत्महत्या करने वाले हेड कांस्टेबल कोदर सिंह चौरेल की मौत अब संदिग्ध होती जा रही है। मृतक की मां हकरीबाई और भाई प्रभु चौरेल ने आरोप लगाया कि कोदर सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें मारा गया है। परिजनों ने शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी राकेश खाका को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोदर सिंह की पत्नी शांतिबाई और बेटों दीपक व अंकित पर हत्या की आशंका जताई गई। परिजनों के अनुसार कोदर सिंह का जनवरी माह में बेटों से विवाद हुआ था, जिसके बाद वे परिवार से अलग बाजना बस स्टैंड के पास किराए के में रहने लगे थे। 6 जनवरी को उनका बेटा दीपक उन्हें जबरन पुलिस लाइन स्थित घर पर ले गया था। उसी दिन कोदर सिंह का शव फांसी पर लटका मिला। मां और भाई का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर संदेह है, इसलिए पत्नी और बेटों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। ज्ञापन देने के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष केसु नीनामा और अन्य परिजन भी मौजूद रहे। एएसपी राकेश खाका ने बताया कि मामले की जांच सीएसपी सत्येंद्र गनगोरिया को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही अन्य तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम इंदौर से आए थे, तो इंदौर से आके पुलिस लाइन में हमको ले गए। फिर वहाँ से ज़बरदस्ती गचीड़ के ले गए। मल्टी वाले लोगों ने भी 15-20 लोग थे, वो ले गए। फिर ऊपर ले जाके 2-3 चाटक मारा। फिर मेरे को बाजनवा स्टैंड छोड़ दिया। तो क्या हुआ फिर आप लोग को क्या लगा? फिर मैंने रात में फ़ोन लगाया 12 बजे के टाइम में। फिर बात करी मैंने, तो ये मामा तेरे पास में है, तो बातचीत चल रही है। फिर सुबह आना तू, ये बात बोले। फिर सुबह जल्दी फ़ोन आया मेरे पास तो आपको क्या 7 लगता है बजे। क्या हुआ है? सर यार अब तो जांच की क्या मांग कर रहे हो? किस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हो? ये इसके मतलब जो भी हुआ उसका मतलब खुलासा मतलब निकालें। क्या इनकी 2 शादियाँ थी? किस तरह की चीज़ सामने आ रही है इसमें? 2 शादियाँ नहीं थी ना, 2 शादियाँ नहीं थी, नहीं थी। कुछ मांग किस तरह से डेथ हुई थी, क्या कुछ जानकारी लगी? परिवार को क्या मांग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले जो 1-2 दिन पहले की घटना है, जो लाइन के अंदर जो हमारे हेड कांस्टेबल कोदर सिंह जी है, इनके साथ जो घटना हुई है, शंका के आधार पर, और साथ ही हमारे पास एविडेंस के तौर में एक जो भाई था, उनका स्पष्ट कहना है कि बोले मेरे सामने उनको चाटा मारा गया और उनको घसीट के ऊपर लेके गए थे। और जैसे ही मुझे उनने ये चीज़ें होने के बाद मुझे तुरंत बाजना बस स्टैंड छोड़ दिया। उसके बाद में ये घटना की गई है। और क्या किया गया है घटना में उसमें ये चीज़ें आई है सामने कि उनको पंखे से लटका कर फांसी लगाकर उनके साथ ये चीज़ें हुई है, जबकि पंखे के ऊपर खरोच भी नहीं है। पंखा ऐसा का ऐसा है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से डेड बॉडी मिली है, वो शंका के आधार पर, और इससे पहले भी उनके जो बेटे हैं दोनों, उनने मारपीट कई बार उनके साथ की है। ये उनकी मम्मी के द्वारा बताया गया है, ये जो दादी माँ यहाँ पर है। और साथ ही कई बार कई कार्यक्रमों में आते थे, तो अधिकतर उनके साथ मारपीट किया करते थे। और लगभग 6 से 7 महीने से वो अकेले ही सेल्फ एक रेंट से रूम में रह रहे थे, सरकारी क्वार्टर में भी नहीं रह रहे थे। वो इसी कारण रह रहे थे कि वो आए दिन तड़पाहित करते थे उनको, इस वजह से वो अलग रह रहे थे। अभी क्या मांग की आपने? मांग हमारी यही है कि श्रीमान अगर गलत किया है तो बिल्कुल स्पष्टीकरण, उनको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये सरासर गलत है। मैं निवेदन इसीलिए हमने आज ज्ञापन के तौर पे और एक लेटर के तौर पे अवगत कराया है। श्रीमान, ये चीज़ें गलत है। उनके पिता और दोनों भाई और जिन उनके पिता के साथ उनकी मम्मी ने भी, तीनों माँ बेटों ने मिलकर जो काम किया है, सरासर उनको क्लियर करके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हम सारे लोग आज यहाँ पर आए थे। और कुछ बहुत जल्द साहब ने आश्वासन दिया, 2 दिन के भीतर इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हत्या की जांच की मांग क्या की? बिल्कुल, हम यही है, हत्या की जांच की मांग यही है श्रीमान। अगर उनने ये चीज़ें की है तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से सुनने में आया है, अनुकंपा की तौर पर भी ये चीज़ें हुई है, तो ये सज़ा हो कि वो जीवन में दोबारा कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो। इसलिए हम मांग करते हैं सम्मानीय यहाँ के एसपी साहब के तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके जेल भेजा जाए। पुलिसकर्मी बंदे पर जूते मिले थे, लेकिन आज आरोप लगे हैं कि उन पर शंका है किस तरीके से हत्या हुई। उनके परिवारजन आए हैं और उनके द्वारा जो है शंका जो है आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया गया है, और उनके बेटे पर ही इन्होंने शंका जाहिर किया गया है। इस तारतम्य में जांच की जा रही है, और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जांच सीएसपी रतलाम को सौंपी गई है। वो जांच करके निष्कर्ष से अवगत कराएंगे।